नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक और नई कहानी को लेकर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है बिहार राज्य के एक छोटे से जिले सोनपुर की। दोस्तों, सुबह का वक्त था, सूरज निकल चुका था, लेकिन शहर के कोने में बने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के सामने भीड़ अभी भी अधूरी थी। दोस्तों, बैंक खुलने का टाइम हो रहा था। 10 बजे का टाइम होता है। तभी एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक सांवली सलोनी मगर साधारण कपड़ों में लड़की बैंक के बाहर आई। लड़की की आंखों में गजब का विश्वास था, लेकिन उसके कपड़े देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कोई बड़ी अधिकारी हो सकती है। दोस्तों, वो अपनी माँ का हाथ थामे हुए धीरे धीरे बैंक के अंदर दाखिल हो जाती है और कहती है कि सर, हमें पैसे निकालने हैं। मेरी माँ की पेंशन का खाता है। लड़की ने काउंटर पर जाकर विनम्रता से कहा। मैनेजर ने ऊपर से नीचे तक उस लड़की को देखा, फिर उसकी माँ को भी देखा। माँ फटी साड़ी में थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। लड़की के कपड़े भी बहुत सादे थे, सलवार सूट, वो भी हल्का सा गंदा और घिसा हुआ था। भिखारी समझ रखा है बैंक को, यहाँ कोई दान नहीं मिलता। चलिए बाहर यहाँ से निकलिए, मैनेजर ने धुड़कते हुए कहा। बूढ़ी माँ घबरा गई, लेकिन लड़की की आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने संयम से पूछा, मैनेजर साहब, क्या आपको सभी ग्राहक ऐसे ही दिखाई देते हैं? देखिए मैडम, हम रोज ऐसे बहानेबाजों को देखते हैं। कोई कहता है माँ की पेंशन, कोई बाप की दवाई। अच्छा, अपना खाता नंबर बताइए। लड़की ने खाता नंबर बताया, लेकिन जैसे ही मैनेजर ने कंप्यूटर का डिटेल्स देखी, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। खाते में 9 लाख रुपए थे और जिस नाम से खाता था, सुशीला देवी, माता अदिति सिंह, आईएएस, जिलाधिकारी सोनपुर। मैनेजर ने घबरा कर पूछा, आप वही डीएम मैडम हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना पर्स निकाला और उसमें से अपना आईएएस पहचान पत्र निकालकर उसके सामने रख दिया। जी हाँ, और आज मैं आपकी असली पहचान देखने आई थी। पूरा बैंक सन्न हो जाता है। भीड़ जुटने लगी। कुछ लोग जो पीछे बातें कर रहे थे, अब सिर झुकाए हुए खड़े थे। आप जैसे लोगों की वजह से ही गरीब लोग सरकारी दफ्तरों और बैंकों में अपनी ही जमा पूंजी के लिए ठोकरें खाते हैं। दोस्तों, लड़की की आवाज़ अब तल्ख हो चुकी थी। मुझे अफसोस है मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैनेजर के पसीने पसीने हो चुके थे। पीए ने धीरे से बताया, भेज दीजिए, अदिति ने कहा, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छुप नहीं सकी। आरव आया, सादे कपड़े, आंखों में गहराई और होंठों पर थोड़ा झिझकता हुआ आत्मविश्वास था। नमस्ते मैडम, अगर बुरा न माने तो मैं आपको बतौर पत्रकार नहीं, एक इंसान के तौर पर मिला हूँ। अदिति ने उसे बैठने का इशारा किया। बोलिए इंसान आरव शेखर जी, क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, उसका लहजा थोड़ा हल्का था और मजाकिया भी था। आपकी मां के बैंक खाते से जुड़ी एक जानकारी मिली है। एक ट्रांजैक्शन संदिग्ध है और शायद इससे एक बड़े घोटाले का सिरा जुड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे एक नज़र से देख लें। अदिति चौंक जाती है। किस तरह का ट्रांजैक्शन है ये? आपके बैंक स्ट्रिंग के 2 दिन पहले एक अज्ञात खाते से 5 लाख मां के खाते में आए और अगले दिन वो पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। ये बैंक मैनेजर के नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। अदिति ने उसी वक्त अपना लैपटॉप खोला और आरटीजीएस लॉग मंगाए। कुछ तो गड़बड़ थी। अगले दिन रात अदिति का सरकारी गेस्ट हाउस आरव मिलने आया, दस्तावेज लेकर। आप खाना खाकर जाइएगा, माँ ने आलू परवल की सब्जी बनाई है, अदिति ने अचानक कहा। आरव थोड़ा मुस्कुराया। अगर मैडम साहिबा साथ बैठे तो जरूर खाऊंगा। दोनों साथ खाने बैठे। माँ ने आरव को देखा और धीरे से अदिति के कान में बोली, बेटी, ये लड़का कुछ अलग है, आंखों में ईमानदारी है। अदिति थोड़ा शर्मा गई, मगर उसने झूठ मूठ डांटा, माँ खाना खाओ, मैच मेकिंग मत करो अभी। रात में आरव ने चलते चलते एक बात कही,
आप जानती हैं, आप जैसे लोग इस सिस्टम की उम्मीद हैं, लेकिन आपके जैसा होना भी बहुत अकेलापन देता होगा। अदिति खामोश रही, कुछ जवाब नहीं दे पाई। बस उसकी आंखों में कुछ नम सा तैर रहा था। दोस्तों, अगले दिन जांच में खुलासा हुआ कि बैंक मैनेजर कुछ स्थानीय नेताओं और बिल्डरों के साथ मिलकर पेंशन खातों में फर्जी ट्रांजैक्शन करवा रहा था और डीएम की मां का खाता सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर इस्तेमाल हुआ था ताकि किसी को शक न हो। डीएम अदिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारे सबूत जनता के सामने रख दिए। आरव वही खड़ा हुआ था, कैमरा लिए, मगर एक आंखें सिर्फ फ्रेम नहीं ढूंढ रही थी, किसी के चेहरे की गहराई देखने लगी थी। रात में एक मैसेज आया, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाई मी अदिति, और जवाब आया, हमेशा, पर इस बार बतौर पत्रकार नहीं, बतौर इंसान। दोस्तों, 4 दिन बाद सोनपुर डीएम ऑफिस के मीटिंग हॉल में खलबली मची हुई थी। बैंक घोटाले की जांच अब सीधा राज्य सतर्कता आयोग विजिलेंस देख रहा था। अदिति सिंह ने अपनी टीम के साथ जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें एक नाम ऐसा था जो उसे झकझोर गया था। नाम था उसका प्रतीक मेहता, सिविल इंजीनियर, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अधिकारी, और अदिति का कॉलेज का पुराना दोस्त और शायद पहला प्यार भी था। दोस्तों, 6 साल पहले दिल्ली का सिविल सर्विसेज कोचिंग हब अदिति और प्रतीक दोनों तैयारी कर रहे थे। नोट्स शेयर करना, लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ना और फिर एक दूसरे की आंखों में धीरे धीरे उतर जाना दोस्तों, एक रात प्रतीक ने कहा था, अगर तुम डीएम बनी तो मैं तुम्हारा ऑफिसर बन जाऊंगा। तुम फाइल भेजोगी, मैं साइन करूंगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा था, तब तुम सिर्फ मेरे लिए फाइल पर साइन नहीं करोगे, जिंदगी पर भी साइन करोगे। लेकिन वक्त ने सब बदल दिया था। दोस्तों, अदिति का सिलेक्शन हो गया था, प्रतीक रह गया पीछे। फिर एक दिन अचानक वह बिना बताए गायब हो गया। न कॉल किया, न मैसेज किया। अदिति ने कई महीने तक इंतजार किया, मगर प्रतीक अब उसका अतीत बन गया था। अधूरा मगर धुंधला नहीं। आज वही प्रतीक बैंक घोटाले में शामिल हुआ था। बैंक मैनेजर और नेताओं को गलत जमीन दस्तावेज पर पास कराने में प्रतीक ने करोड़ों की फर्जी एंट्री की थी, और गड़बड़ ये थी कि एक ट्रांजैक्शन सीधे अदिति की मां के नाम से था, ताकि पूरा मामला एकदम क्लीन लगे। अदिति अब 2 रास्तों पर खड़ी हुई थी, इंसाफ बनकर फैसला सुनाना या बीते रिश्ते को देखकर चुप रह जाना। दोस्तों, उस रात अदिति गेस्ट हाउस की छत पर अकेली बैठी हुई थी। आरव आया। वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ मैडम? मैडम कहती हैं, पूछिए। ये प्रतीक मेहता कौन है? सिर्फ एक आरोपी है या कुछ और भी? दोस्तों, अदिति ने लंबी सांस ली, फिर बोली, वो कभी मेरा बहुत करीबी था, शायद प्यार भी था मेरा, पर अब वो बस एक केस रह गया है। दोस्तों, आरव चुपचाप उसके पास बैठ गया। अभी कभी कभी हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं, मगर जो हमें टूटने से बचा लेते हैं उन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, अदिति ने उसकी तरफ देखा। और तुम? मैं वही हूँ, तुम्हारे टूटने से पहले और फिर जुड़ने के बाद भी। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए बोल उठी। कोई वादा नहीं किया गया, पर जो कहा नहीं गया वही सबसे गहरा था। तो अगले दिन अदिति ने प्रतीक को समन जारी किया। पूछताछ हुई, सबूत दिए गए और कोर्ट के निर्देश पर प्रतीक को सस्पेंड कर हिरासत में ले लिया गया। प्रेस को एक सधा हुआ स्टेटमेंट भी दिया गया। कानून सबके लिए बराबर है। डीएम की मां का खाता हो या मंत्री की बेटी का, अगर गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई जरूर होगी। दोस्तों, 3 महीने बाद बैंक में नया मैनेजर आया। सिस्टम डिजिटल हुआ। हर पेंशनधारी को एसएमएस और हेल्पलाइन से जोड़ा गया। अदिति और आरव अब हर रविवार एक चाय पर मिलते थे। माँ धीरे धीरे आरव को बेटा कहने लगी थी। दोस्तों, एक दिन आरव ने अदिति से कहा, अगर मैं कहूँ कि इस बार मैं तुम्हारी फाइल नहीं, तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ? अदिति मुस्कुराई। पहले एक शर्त। क्या? इस बार बिना छोड़कर गए रहना पड़ेगा। आरव ने हाथ थाम लिया। अब डीएम नहीं, सिर्फ अदिति के साथ रहने का वादा है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं,
बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन हम अगर सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।